दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि एक ताइसी नामी प्यारा सा लड़का रात के वक्त एक पुल पर अपनी बहन के साथ खड़ा होकर एक ट्रेन को गुजरता हुआ देख सकता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा पुरजोश हो जाता है। इसकी बहन ने इसे कहा कि वो चाहती है कि वो बड़ा होकर बहुत ज्यादा कूल आदमी बने, हिफाजत के लिए किसी चीज के साथ। उसने सिर्फ इतना ही कहा, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये इस छोटे से लड़के का ख्वाब बन जाएगा। ये छोटा लड़का बड़ा हो जाता है और एक दूसरे से लड़ने वाले रोबोट बनाता है। ये रोबोट बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता होते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रोफेशनली लड़ते हैं। वो बहुत अच्छी तरह से फाइट कर रहे होते हैं। एक ब्राइट लाइट अपीयर होती है और वो रुक जाते हैं, लड़ाई खत्म हो जाती है। इसने बताया कि वो किसी चीज के साथ हिफाजत के लिए एक कूल पर्सन बन जाएगा। इसके बाद वो अपने कंपेनियन वीना को बताता है कि वो वाकई रिवायती लाइन से क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटरचेंज के साथ शिनकानसेन करना चाहता है, लेकिन ये स्लोली एक्सप्रेस कनेक्शन का मामला है। इसे एहसास होता है कि ये बेड पर वापस जाने का टाइम है। इसने नाश्ता किया। इसके पेरेंट्स इसे बताते हैं कि ये इसके स्कूल का पहला दिन है, इसलिए इसे लेट नहीं होना चाहिए। वो कपड़े पहनकर बाहर निकल जाता है। वो ट्रेन से स्कूल जाता है। जब वो ट्रेन में बैठा हुआ होता है तो एक बूढ़ी औरत ट्रेन में आती है और वो इसे जगह देने के लिए अपनी सीट से खड़ा हो जाता है, लेकिन अनलकीली उस औरत के आने से पहले ही कोई और आदमी उसकी सीट पर बैठ जाता है। एक और बहुत ज्यादा काइंड लड़की खड़ी हो जाती है उस बूढ़ी औरत को सीट देने के लिए और बैठने के लिए कहती है। इसके बाद वो स्कूल चला जाता है और वीना इससे कहती है कि इसे इस लेडी से बैठने के लिए बोलना चाहिए था, लेकिन वो जवाब देता है कि ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। वो सिर्फ किसी चीज की हिफाजत के लिए कूल बनना चाहता है। वो शिनकाई एकेडमी में दाखिल होता है और अपने होम रूम टीचर से मिलता है, जिसका नाम काडुमेची ताकानावा है। टीचर इसे यकीन दिलाता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि इसकी क्लास में अच्छे स्टूडेंट्स हैं, और इससे ये भी पूछते हैं कि वो ट्रांसफर क्यों हो गया। वो जवाब देता है कि इसने ऐसा किया क्योंकि इसकी बहन इस स्कूल में पढ़ती थी। वो क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देता है और क्लास इसका वेलकम करती है तालियों के साथ। वो अपनी सीट की तरफ बढ़ता है और इसके साथ वाले लड़के ने अपना इंट्रोडक्शन कराया और अपना नाम रयूता बताया, और वो एक मावरा इंसान है जो इसके साथ बहुत ज्यादा फ्रीली बात कर रहा होता है। माईओम नामी लड़की वो नोट करता है कि ये तो वही लड़की है जिसने उस लेडी को ट्रेन में बैठने के लिए सीट दी थी। वो इससे पूछती है कि क्या वो ओनारी का छोटा भाई है। दूसरे क्लासमेट्स भी इसके पास आ जाते हैं। इसकी बहन का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम से लापता है, क्या वो जिंदा है भी या नहीं, लेकिन इससे इसे बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो भी कहता है कि हाँ वो जिंदा है, वो सिर्फ 2 साल से बस लापता है। वो सब साइंस की क्लास में चले जाते हैं। वो थोड़ा उदास हो जाता है। रयूटा इससे बात करता है और इसे पूरा स्कूल दिखाता है, इसे घुमाता है, इसे बताता है कि वो इस पर यकीन रखता है और पूछता है कि क्या इसे अपनी बहन से कोई खबर मिली या उसने कभी राब्ता किया, लेकिन वो जवाब देता है कि इसे कोई भी खबर नहीं मिली और इसकी बहन ने कभी इसे कांटेक्ट भी नहीं किया, लेकिन इसे यकीन है कि वो जिंदा है। इसने बताया कि अब वो इसे रेलवे क्लब दिखाएगा और वो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कमरे के अंदर जब एंटर होते हैं तो माई को वहाँ पहले से ही देखकर हैरान रह जाते हैं, जो इसकी बहन के बारे में पूछने पर इसे माफी मांगती है और ये भी कहती है कि वो बहुत ज्यादा काइंड पर्सन है, जैसा कि इसने ट्रेन में खातून को सीट देने की भी कोशिश की थी। रयूटा इसे अपने क्लब के मेंबर्स के बारे में बताता है। वो नायब सदर है और माई भी क्लब की सदर है और ये 2 ही हैं और दूसरे इसमें शामिल नहीं हो सके स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इसे समझ नहीं सकते। वो अब ग्लासेस पहन लेते हैं और सिर्फ मेटावर्स में जाने का फैसला करते हैं। इन्होंने ऐसा ही किया। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वीना भी वहाँ पर नजर आती है, लेकिन वो पहले ही जानते हैं कि वो नोवी है जो आमतौर पर स्मार्टफोन पर होती है, और माई भी अपनी नेवी दिखाती है। वो इसे एक ड्राइविंग सिमुलेटर दिखाते हैं। रयूटा इसे अपना रिकॉर्ड दिखाता है और इसे बीट करने के लिए कहता है। ताकानावा ने अपने कंप्यूटर से ये सब कुछ देखा और हैरान रह गया कि वो इसकी इजाजत के बगैर ही टेस्ट प्रोग्राम में कैसे दाखिल हो सकते हैं, लेकिन अचानक इसके फेस के तासुरात बदल जाते हैं और वो नाकाबिले यकीन हो जाता है। वो इन सब बातों की तस्दीक करने के लिए अपने जूनियर को तमाम डेटा भेजता है। वो इसकी तस्दीक करता है और इनका ख्याल था कि तैसी की स्टेबिलिटी वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छी है। क्या ये ऑपरेशनल रेंज में है, क्योंकि वो ओनारी का भाई है। सिग्नल बदल रहे होते हैं और कहीं कहीं बिजली का झटका भी लगना शुरू हो जाता है। वो जगह जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें वो नहीं मिल पाती। अब कैप्चर वॉल नमूदार होती है और एक बड़ा अननोन रोबोट आता है उस दीवार से, जो लोगों को बहुत ज्यादा डराना शुरू कर देता है, लेकिन ताकानावा सूरत हाल को कंट्रोल कर लेता है और कैप्चर वॉल लगाता है और इन सबको नुकसान से बचा लेता है। अब दूसरी तरफ इन लोगों ने भी स्क्रीन पर इमरजेंसी अलर्ट देखा और इसे समझ नहीं पाए। ताकानावा ने इन्हें ERDA के जरिए ज़ेरे जमीन प्लेटफॉर्म पर आने के लिए कहा। वो वापस आते हैं
हैं और भागना शुरू हो जाते हैं। अब वो जा रहे होते हैं और इस हंगामी अलर्ट के बारे में बात करते हैं, जिसका मतलब ये है कि अननोन और पूरे साल रोबोट और पेड हुआ है। वो हैरान है क्योंकि अननोन सिर्फ 10 साल पहले ही जाहिर हुआ था और जिस तंजीम ने इनका सामना किया वो ERDA अल्ट्रा एवोल्यूशन रेलवे डेवलपमेंट एजेंसी है और ये दो इसी का हिस्सा है। टीचर इन्हें अननोन की वो तस्वीर दिखाता है जो 20 मिनट पहले शहर में जाहिर हुआ था, लेकिन शहर के हालात अब काबू में हैं और सिर्फ सड़क को नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि कैप्चर वॉल इसकी एक हद है जो इसे कंट्रोल करती है। इन्होंने बताया कि इन्होंने इस मकसद के लिए E5 चिंका लायन तैयार किया है और इसे सिर्फ चंद लोग ही चला सकते हैं, लेकिन अनलकीली इनकी तंजीम में कोई भी इसे संभालने के काबिल नहीं है और इसे चला भी नहीं सकता। लेकिन इन्होंने जब तैसी की एबिलिटीज को देखा तो इन्हें मालूम हुआ कि वो इस काबिल है इसे चलाने के लिए। अब तैसे को अपनी बहन के वही वर्ड्स याद आते हैं जो इसने ट्रेन देखते वक्त पुल पर खड़े होकर कहे थे। वो इसे चलाने पर एग्री हो जाता है। वीना तैसे को ऐसा करने पर रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है। वो हिफाजती सूट पहनता है और टीचर इन्हें हिदायत करता है कि शिंका लायन गाड़ी की शक्ल में शुरू होता है और फिर बीच में ह्यूमन शक्ल में तब्दील हो जाता है और परेशान होने की इसे जरूरत नहीं है। वो शिंका लायन ड्राइविंग कंपार्टमेंट में दाखिल हो जाता है और इसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये सब टीम इसको गाइड करती है और वो अपना सफर शुरू कर देता है। शिंका लायन तेजी से हरकत करता हुआ आगे बढ़ता है और एक व्हीकल रोबोट में तब्दील हो जाता है और कैप्चर वॉल के अंदर अननोन से मिलता है। अननोन इस पर हमला करता है और वो लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वीना और टीम की वजह से वो इस फाइट पर तवज्जो नहीं दे पाता। अननोन इस पर बुरी तरह से हमले कर रहा होता है और वो बेहोश हो जाता है। इसे वो वक्त याद आता है जब इसकी बहन ने इससे कहा था कि वीना अच्छी है और इसे डेली लाइफ में इस्तेमाल करना भी अच्छा है इसके लिए, लेकिन किसी दोस्त को ये नहीं कहना चाहिए कि काश तुम मर जाते, क्योंकि ये इत्तेफाक से कहने के लिए कुछ नहीं है। वो लड़ने के लिए उठता है। वो बहुत अच्छी तरह से लड़ रहा होता है और टीम एक और रोबोट को ट्रक की शक्ल में भेजती है। ट्रक अपनी शक्ल को रोबोट में बदलता है और इससे जुड़ जाता है और E5 हायाबुसा ट्रेलर की शक्ल में तैयार हो जाता है। अब वो बहुत बहादुरी से एक कंपेनियन की तरह लड़ता है। वो दूसरे अननोन को भी तबाह करता है और तबाही बहुत ज्यादा है। इसने एक बहुत अच्छा काम किया और इसे अपने आप पर बहुत ज्यादा प्राउड भी फील होता है, लेकिन अनलकीली वो बेहोश हो जाता है और एड्रा के मेडिकल रूम में इसकी आंख खुलती है। रायूटा और मिया भी वहीं पर मौजूद होते हैं और इसके काम के लिए इसकी बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं, लेकिन इसने बताया कि इसने तो कुछ भी नहीं किया है। रायूटा टीचर को कॉल करने के लिए बाहर चला जाता है और मिया ने इसे बताया कि इन्होंने शिंका लायन को गाड़ी चलाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। रायूटा इसके बारे में बहुत ज्यादा जज्बाती है और इस चीज के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स भी रखता है, क्योंकि जब वो यंग होता था तो इन पर अननोन अफराद ने हमला कर दिया था। इसे बचाया गया और शिंका लायन के साथ इसका जुनून किसी हद से भी ज्यादा है और इसने ऐसा करने की कोशिश भी की, इसलिए इस पर खुश होना चाहिए। वो घर वापस आता है और आमतौर पर अपनी माँ को सब कुछ बता देता है कि वो रेलवे क्लब में शामिल हुआ है। इसके बाद वो बेड पर चला जाता है और सो जाता है। अगले दिन वो रायूटा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है तो रायूटा वहाँ पर नहीं होता। वो दूसरे स्टूडेंट से बात करना शुरू हो जाता है। दूसरे स्टूडेंट भी इसके और इसकी बहन के बारे में बात कर रहे होते हैं जब अकाने फोल्डन नामी एक बहुत हैंडसम सा लड़का आता है और इन्हें रोकता है। वो आता है और तैसे को अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि ये सब चीजें होना आम बात है, क्योंकि इसका सिस्टम दुनिया की एआई टेक्नोलॉजी की तरक्की से अहम किरदार अदा करता है। वो इसे नसीहत करता है कि फिक्र ना करे, क्योंकि ये चीजें इनके साथ होती हैं जिनके खानदान और दूसरे लोग बहुत ज्यादा मशहूर हो। अब तक का नामा इसे स्कूल के बाद मिलने के लिए कहता है और इसे ERDA में शामिल होने के लिए भी दावत देता है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं है जो शिंका लायन को चला सके। और अननोन 10 साल के बाद दोबारा पेड़ हुआ है और वो सोचता है कि खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसने बताया कि वो कोई अजीम शख्सियत तो नहीं है, क्योंकि वो पैदल चलने वाले पुल की हिफाजत नहीं कर सकते, जो इसके लिए बहुत मायने रखता है। वीना इसे बाहर आने के लिए कहती है और वो ताकानावा से कहती है कि वो अपने बच्चे को इतना मुश्किल काम करने की इजाजत कैसे दे सकता है। वो इसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील करता है और बताता है कि इसकी बहन ने इसके फोन में ये सिस्टम लॉन्च किया है। ताकानावा ने इसे बताया कि इसके जज्बात से खेलना अजीब है, लेकिन इसकी बहन अब भी जिंदा है और ERD के लिए ड्राइवर के तौर पर नहीं बल्कि एक इंजीनियर के तौर पर काम करती है। इसने बताया कि इसकी बहन बहुत शानदार है और वो भी 2 साल से गायब है, लेकिन वो इसकी जगह तलाश करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें वो जगह मिल नहीं पाती। वो जवाब देता है कि वो कुछ नहीं कर सकता इस बारे में, लेकिन ताकानावा इसे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त देता है। वो सोचता है कि इसे ERD में
शामिल होना चाहिए क्योंकि वो अपनी बहन को तलाश करना चाहता है, लेकिन वो रायूटा के जज्बात से भी नहीं खेल सकता। वो वाहिद है जो ये मानता है कि इसकी बहन अभी भी जिंदा है। वीना इससे कहती है कि वो इसके बारे में ज्यादा ना सोचे और जो इसका दिल करता है वही करे, और इसे अपनी बहन के अल्फाज याद आ जाते हैं कि जो गिरा हुआ है इस पर कभी नहीं हंसना चाहिए। वो शख्स सिर्फ चलने की कोशिश कर रहा था, नाकामी गैर मामूली नहीं है। अनकूल कभी भी उठने और चलने की कोशिश नहीं करता, वो अपना फैसला कर लेता है। अगले दिन वो इन्हें बताता है कि कल इसने शिनका लाइन चलाकर पैदल चलने वाले पुल की हिफाजत की, लेकिन नाकाम रहा और कोशिश ना करने का फैसला करता है। लेकिन अब इनका फैसला ये है कि वो अगली बार पूरी कोशिश करेंगे और इन्हें बताएंगे कि वो इनके साथ शामिल होने के लिए तैयार है। वो खुश हैं और इस बात पर हैप्पी फील करते हैं। अब ERDA के सारे मेंबर्स इन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। एक बूढ़ा सा आदमी अपना नाम काजी हामा बताता है जो ERDA का कमांडर है, और दूसरा सोराची जो कमांडर स्टाफ में से एक है, और एक और लड़की मियोशी जो कमांडर स्टाफ का हिस्सा है। वो इनके साथ बात करने में बहुत ज्यादा हिचकिचाहट फील करता है, इसलिए वो E5 सीरीज के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और वो एक्साइटेड होकर तेजी से बोलना शुरू कर देता है और इन्हें अपना इंट्रोडक्शन ठीक तरह से करवाता है। वो E6 और E7 सीरीज को बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर देख रहा होता है और मेंटेनेंस चीफ को से मिलता है जो सख्त मेहनत करता है। वो इसे तमाम जगह दिखाता है और फिर वो जगह भी दिखाता है जहाँ शिनको लाइन तैयार हुआ था, जहाँ वो इगानो सोगावा से मिलता है जो इन मुहक्किकीन में से एक है जो इसकी बहन की तारीफ करते हैं क्योंकि वो इसकी साथी थी और वो एक ऐसी शख्सियत से ताल्लुक रखती थी जिसके ख्यालात और इल्म की तारीफ की जानी चाहिए, और इसने इसे देखा है। अपग्रेड शुदा शिनका लाइन ड्राइविंग सिस्टम में दुनिया इसने अपनी तमाम तहकीकात को छोड़ दिया क्योंकि इसे यकीन है कि वो अभी भी जिंदा है। तकानावा बताता है कि 10 साल पहले अचानक दुनिया में अननाउन अपीयर हुआ था और एक बासलाहियत इंजीनियर चिकागो ने शिनका लाइन तैयार किया और ERDA भी इसी ने तश्कील दी थी, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त वो अभी तक नहीं जानते थे कि अननाउन कहाँ जाहिर हुआ और इनका मकसद क्या था। एक दिन अचानक 10 साल अननाउन की अपीयरेंस का सिलसिला अचानक बंद हो गया, लेकिन वो पेशगोई करते हैं कि ये दोबारा होगा एक दिन। लिहाजा ERDA गाड़ियों के नाम से कुछ खास आलात के साथ नए शिनका लाइन की तरक्की और अननाउन को वापस जाहिर करना, और इसने E5 में एक शिकस्त दी है और इसे चलाने के लिए दिमाग, रूह और जिस्म को मिलकर काम करना चाहिए, और इसने भी ऐसा ही किया। ये एक मिस्ट्री है जिसका जवाब चिकागो ने दिया, लेकिन अनलकीली वो इंतकाल कर गया है। रयूटा और ताइसे ने ओमिया नेपोलिटन ब्रेड खरीदने का सोचा जो कि स्कूल की बहुत ज्यादा खास ब्रेड है। जब वो इसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है तो धक्का खाकर नीचे गिर जाता है और वो ब्रेड नहीं हासिल कर पाता। मिया को एक मिलती है और इसे इस पर बहुत ज्यादा खुशी होती है और अपनी ब्रेड में से हाफ इसे दे देती है। वो इसे ले जाता है जब वो अचानक फोल्डन के साथ टक्कर खाता है और इसकी ब्रेड नीचे गिर जाती है, लेकिन रयूटा इसे कैच कर लेता है। फोल्डन इसका आधा हिस्सा बांट लेता है इसके साथ, लेकिन इसे दुख होता है कि ताइसी खुद ब्रेड नहीं खरीद सका और हार मान ली है। इसके बाद वो मेटावर्स में चले जाते हैं और रयूटा ड्राइविंग सिमुलेटर दिखाता है और कहता है कि वो इसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और अपनी शानदार ड्राइविंग तकनीक से अपना स्कोर तोड़ सकता है। वो सिर्फ खेल रहा होता है और किसी चीज की फिक्र नहीं करता और गाड़ियों के बारे में सोचता है। मिया ने बताया कि जब ये लोग छोटे होते थे तो बैक फ्लिपिंग करते थे। वो ऐसा करने की कोशिश करती और नाकाम हो जाती थी, लेकिन जब रयूटा ने ऐसा करने की कोशिश की तो इससे नहीं हुआ और इसने मौके पर ही रोज पिक का नाम ले लिया। अब वो रियलिटी में वापस आ जाते हैं और स्क्रीन पर एक उफकी बार देखते हैं, लेकिन वो इसके साथ प्ले करने से इनकार कर देता है और मिया इसे खेलने के लिए कहती है। तैसे कहता है कि इसने अपनी बहन के साथ सुरुगा रेलवे म्यूजियम देखा जब वो बहुत ज्यादा छोटा था। ये म्यूजियम मेजी पीरियड में बनाया गया था। म्यूजियम एक बहुत ज्यादा पुरानी चीज है। रयूटा भी बताता है कि इसने अपने दादाजी के साथ भी इस जगह का विजिट किया है क्योंकि इसके दादा इन मेंबर्स में से एक थे जिन्होंने होकुरिको जापान की सबसे लंबी सुरंग बनाई थी, और ताइसे ने इसके दादा की बहुत ज्यादा तारीफ की। जब अचानक अननाउन गिरफ्तारी की दीवार को तोड़कर जाहिर होता है तो वो कानेगासाकी ग्रीन फील्ड की तरफ जाते हुए सुरागा पोर्ट पर जाहिर होता है। ताइसे तैयार है और E5 शिनका लाइन युसाबा शुरू करता है।
EIDA ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज सुरुगा की फिजाई हदूद की तरफ बढ़ता है। वो शिनका लाइन को रोबोट की शक्ल में बदल लेता है और लड़ाई शुरू कर देता है। EIDA ट्रेलर तैनात और गाड़ियां भी शिनका लाइन के साथ मिल जाती हैं। वो लड़ता है और अपनी पूरी कोशिश से इसको हराने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसके पास अमली तजुर्बे की कमी है। लेकिन इसने सोचा कि अगर दीवार की गिरफ्त की हद खत्म हो गई तो वो रेलवे म्यूजियम और सुरुगा शहर को कभी नहीं बचा पाएगा। अपनी बहन की यादों को अपनी मेमोरीज में शामिल करते हुए वो अपने आप को कार्नेज देता है कि कभी भी इस जगह को तबाह नहीं होने देगा। वो हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करता है और इसे आखिरकार तबाह कर ही देता है। सभी इसकी कामयाबी पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और पूरे शहर सुरागा की हिफाजत करने पर भी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।